अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, उम्रे के लिए सऊदी अरब, जो कि मैं शारजा से गया था बस के ज़रिए। बहुत खूबसूरत सफ़र था। सुबह ही सुबह एक तो रात भर नींद ही नहीं आई थी कि इस उसमें कि सुबह जाना है। और सुबह ही सुबह मैं 7 बजे निकला था अपने घर से। फैमिली मुझे छोड़ा, मेरे भाई ने मुझे वहाँ तक बस स्टैंड तक, थोड़ी देर बस स्टैंड पे बैठे हम। फिर वहाँ जो हमारे जिन साहब ने हमें ये प्रोग्राम पूरा दिया था बना के, उनसे मुलाकात हुई, वो लोग आए। उसके बाद बस में हम लोग जाके बैठे, बस में देखा, अपनी सीट वीट देखी, जो कि बड़ी आरामदेह बस थी। बहुत मज़ा आया और बड़ी खूबसूरत लग्जरी बस थी। 9 बजे के करीब हमारी बस जो है शारजा से स्टेशन से रवाना हो गई। और इस वक्त हमें जाना था पहले अबू धाबी। अबू धाबी से कुछ लोगों को लेना था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हमारे पड़ोसी साहब पहले ही सो गए थे। हम लोग अभी 9 बजे निकले हैं यहाँ से और जो है अबू धाबी जा रहे हैं। अबू धाबी से फिर बॉर्डर फिर सऊदी अरब जाएंगे उम्रे के लिए। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बजने वाले हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं तकरीबन 9 बजे। ये 2 घंटे हो गए, अब अबू धाबी पहुँचने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह अबू धाबी पहुँच के आज है 23 तारीख, बुध का दिन, 23 नवंबर, बुध का दिन 2016। इंशाल्लाह कल हम लोग मक्का जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। अभी फर्स्ट डे हमारा, निकले हैं अभी हम लोग। देख रहे हैं आप बस में बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे अपना। वक्त बात करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अबू धाबी से हम आगे निकल के एक जगह रुके, हमने लंच किया वहाँ पे, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए, चीज़ें वीज़ें अपनी सही की। उसके बाद फिर हम पहुँचे बॉर्डर पे। जी हाँ, ये दुबई का बॉर्डर है जो कि लास है। और इसके बाद जो है हमारा सऊदीया का बॉर्डर आ जाता है। लेकिन ये पहले हम इसको क्रॉस करना है, इस पर एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो हम दुबई के एग्ज़िट्स हमारी लग गई। उसके बाद हम लोग अलबाथा बॉर्डर, आगे जाके अलबाथा था जो कि सऊदी अरब का बॉर्डर था। एंट्रेंस वहाँ पे होनी थी। वहाँ टाइम लगता था, 6 बज चुके थे, लेकिन वहाँ पे हमारा क्योंकि इमिग्रेशन होना था, हर चीज़ होनी थी, उसमें बहुत टाइम लगा। और लाइन से बसेस आप देख सकते हैं कितनी सारी थी। सामने इमिग्रेशन की बिल्डिंग थी, लेकिन वहाँ पे जो है जाने में इसलिए टाइम लग रहा था कि लोग बहुत थे। और इसमें आपकी चेकिंग, सामान की सारी चेकिंग होनी थी, आपके पासपोर्ट की चेकिंग। उसके बाद पासपोर्ट आपका जो है देखा जाता था, सब कुछ होता था। खैर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकले, बहुत टाइम लगा। उसके बाद आगे निकले, आगे जाके एक जगह हम लोगों ने, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, वहाँ पर रुके, चाय वाय पी, कुछ खाया पिया। और उसके बाद फिर हम लोग सफ़र आगे की तरफ गुजारा। सोते जागते जो है रात भर का सफ़र किया, माशाल्लाह अच्छा सफ़र रहा। और एक नेक मकसद के लिए जा रहे थे। सुबह ही सुबह 7 बजे, 7:30 बजे हम लोग तकरीबन जो है हम रियाद शहर में दाखिल हुए। रियाद शहर बहुत खूबसूरत था। शारजा से रियाद का तकरीबन जो है सफ़र डिस्टेंस जो है 1771 किलोमीटर के दरमियान बनता है। और हम लोग 9 बजे निकले थे और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे यहाँ रियाद पहुँचे, जो कि रियाद देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हम लोग बाहर से निकल रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत था। रियाद शहर में भी आपको बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी खूबसूरत रोड वगैरह थी। बिल्डिंग्स, मस्जिदें सब अच्छी बनी हुई थी। ज़ाहिर सऊदी अरब की सारी निगरानी थी। बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी थी। और इसके अलावा हमारे पड़ोसी जो थे सोए चले जा रहे थे मुसलसल, पता नहीं कब उठेंगे ये, लेकिन मज़ा आया बहुत। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। आगे हम लोग ने तकरीबन रियाद क्रॉस करके फिर आगे गए। तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। हमने जाके एक जगह लंच किया, नमाज वमाज पढ़ी। और उसके बाद फिर हम लोग गए ताइफ़। ताइफ़ की स्टोरी मैं आपको अगली उसमें बताऊंगा, जहाँ ताइफ़ में हम जाके एहराम बांधा था। उसकी स्टोरी इंशाअल्लाह ताला आपको एक नए अगले एपिसोड में बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये सफ़र मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा करे, ये भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नए उसमें मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।